नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और शुरू करती हूँ राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखित उपन्यास का अगला भाग। छोटे पहलवान इसी तरह का कोई किस्सा खत्म करके बाद में कहते, अपने बाप के मर जाने पर बाबा भोलेनाथ बहुत दुखी हुए। छोटे पहलवान ने ये बातें सेखी वघारने के लिए नहीं की थीं, ये बिल्कुल सच थीं। उनका खानदान ही ऐसा था। उनके यहाँ बाप बेटे में हमेशा से बड़ा घनिष्ठ संबंध चला आ रहा था। प्रेम करना होता तो एक दूसरे से प्रेम करते, लाठी चलाना होता तो एक दूसरे पर लाठी चलाते। जो भी हुआ अच्छा बुरा गुड़ उनके हाथ में था, उसकी आजमाइश एक दूसरे पर ही किया करते थे। बाबा भोलेनाथ अपने बाप के मर जाने पर सचमुच ही बहुत दुखी हुए। उनके जीवन में एक रीतापन आ गया। उनके न रहने पर सवेरे से ही किसी से झगड़ा करने के लिए उनका पेट गड़गड़ाने लगता, मुंह में पानी डालने का मन न होता। दिन रात खेतों पर बैल की तरह जुटे रहने पर भी उन्हें अपच की शिकायत रहने लगी। अब उनके लड़के गंगा दयाल उनके काम आ गए। कहा भी कि लड़का बुढ़ापे में आंख की ज्योति होता है। जो गंगा दयाल ने एक दिन 17 साल की उम्र में ही अपने बाप भोलेनाथ को इतने जोर से लाठी मारी कि वे वहीं जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें कौड़ी जैसी निकल आईं और उनकी आंखों के सामने ज्योति की वर्षा होने लगी। उसके बाद बाप बेटे के संबंध हमेशा के लिए सुस्थिर हो गए। भोलानाथ अपने बाप की जगह पर आ गए और उनकी जगह गंगा दयाल ने ले ली। कुछ दिनों बाद हाथ पांव पीठ में दर्द रहने के कारण उनका अपच तो ठीक हो गया, पर उनके कानों में बराबर साए साए सी होने लगी। शायद कान के पर्दों को फाड़ने वाली गंगा दयाल की गालियां सुनते सुनते उनके कानों में एक अस्थायी अनुगूंज बस गई थी। जो भी हो, अब सवेरे सवेरे घर में टुर्र करने के लिए गंगा दयाल का पेट गड़गड़ाने लगा। गंगा दयाल के लड़के कोहर प्रसाद छोटू पहलवान के बाप थे। कोहर प्रसाद स्वभाव से गंभीर थे, इसलिए वे गंगा दयाल से व्यर्थ गाली गलौज नहीं करते थे। उन्होंने रोज सवेरे खेतों पर जाने से पहले अपने बाप से झगड़ा करने की परंपरा भी खत्म कर दी। इसकी जगह उन्होंने मासिक रूप से युद्ध करने का चलन चलाया। बचपन से ही गंगा दयाल को फूहड़ गालियां देने में ऐसी दक्षता प्राप्त हो गई थी कि नौजवान गजहे उनके पास शाम को आकर बैठने लगे थे। वे उनकी मौलिक गालियों को सुनते और बाद में उन्हें अपनी बनाकर प्रचारित करते। गालियों और ग्राम गीतों का कॉपीराइट नहीं होता। इस हिसाब से गंगा दयाल की गालियां 1000 कंठों के 1000 पाठांतरों के साथ फूटा करती थीं। पर कोहर प्रसाद अपने बाप की इस प्रतिभा से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। चुपचाप उनकी गालियां सुनते रहे और महीने में एक बार उन पर 2-4 लाठियां झाड़कर फिर अपने काम में लग जाते। यह पद्धति अपच की पारिवारिक बीमारी के लिए बड़ी लाभप्रद साबित हुई, क्योंकि खानदान में अपच की शिकायत गंगा दयाल के साथ ही खत्म हो गई। कोहर प्रसाद के 2 बड़े भाई थे, एक बड़कऊ और एक छुटकऊ। बड़कऊ और छुटकऊ शांत प्रिय और निरस्त्रीकरण के उपासक थे। उम्र भर उन्होंने कभी कुत्ते पर लाठी नहीं उठाई। बिल्लियां स्वच्छता पूर्वक उनका रास्ता काट जाती थीं, पर उन्होंने कभी उन्हें डेला तक नहीं मारा। उन्होंने अपने बाप से गाली देने की कला सीख ली थी और उसके सहारे रोज शाम को सभी पारिवारिक झगड़ों को बिना किसी मार पीट के सुलझाया करते। रोज शाम को दोनों भाइयों और उनकी औरतों में कांव शुरू होता और बैठक रात के 10 बजे तक चलती। इस प्रकार से इन बैठकों का महत्व सुरक्षा समिति की बैठकों का सा था, जहां लोग कांव करके युद्ध की स्थिति को काफी हद तक टालने में मदद करते हैं। इस दृष्टि से रोज शाम को कोहर प्रसाद के खानदान में उठने वाले कोहराम की गिरी निगाह से देखना प्रक्रियावाद की निशानी होगी।
पर पास पड़ोस वालों का राजनीतिक बोध इतना विकसित न था। अतः जैसे ही शाम को छुटकऊ और बड़कऊ की गालियां, हाहाकार गली के कुत्तों की भूख भाव के ऊपर उठकर शिवपालगंज के आसमान में वर्षियां सी चुभने लगते, पड़ोसियों की आलोचनाएं शुरू हो जाती। अब यह कुकहरवा आधी रात तक चलेगा। किसी दिन एक फटा जूता लेकर इन पर पिल पड़ा जाए तभी काम बनेगा। इनकी जुबान को संग्रहणी लग गई है, चलती है तो चलती ही रहती है। कुकरहाव गजही बोली का शब्द है। कुत्ते आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए शोर मचाते हैं, उसे कुकरहाव कहते हैं। शब्द शास्त्र से इस पेंच को देखते हुए छुटकऊ और बड़कऊ के वार्तालाप को कुकरहाव कहना गलत होगा। सच तो यह है कि वे दोनों सपत्नीक बंदर हाव करते हैं। वे बंदरों की तरह खों-खों करते हुए एक दूसरे पर झपटते, फिर बिना किसी के रोके हुए अपने आप रुक जाते। अगर उस समय कोई बाहरी आदमी रुककर उनकी ओर देखने लग जाता, शांति के फाख्ते की तावीज करता, तो दोनों खों-खों करते हुए एक साथ उसी पर झपट पड़ते। बंदर हाव के ये नियम सभी गजहों को मालूम थे, इसलिए छुटकऊ बड़कऊ की पारिवारिक बैठकों की समीक्षाएं छिपे छिपे पीछे पीछे होती थीं और उधर वे बैठकें निर्बाध रूप से आधी रात तक चलती थीं। छोटे पहलवान के पिता कोहर प्रसाद अपने भाइयों के वागलिबास को न समझ पाते थे। जैसा बताया गया था, वे कम बोलने वाले कर्मशील आदमी थे। रह रह कर चुपचाप किसी को मार बैठना उनके स्वभाव की अपनी विशेषता थी, जो न आदमियों के जीवन दर्शन से मेल खाती थी, न इसलिए अपने बाप गंगादयाल के मरने पर कुछ साल बाद वे अपने भाइयों से अलग हो गए, अर्थात बिना बोले हुए लाठी के जोर से उन्होंने अपने भाइयों को घर से बाहर खदेड़ा, उन्हें एक बाग में झोपड़ी डालकर प्राणस्थ आश्रम में रहने के लिए ढकेल दिया और खुद अपने नौजवान लड़के के साथ अपने पैतृक घर में पूरी पैतृक परंपराओं के साथ गृहस्थी चलाने लगे। महीने में एक बार अपने बाप पर लाठी उठाते उठाते कोहर प्रसाद के हाथों को कुछ ऐसी आदत पड़ गई थी कि गंगा दयाल के मर जाने पर उनके हाथ महीनों से 2-4 दिन तक शून्य रहने लगे। लकवा के खतरे को दूर करने के लिए एक दिन उन्होंने फिर लाठी उठाई और छोटे की कमर पर तिरछी करके जड़ दी। छोटे अभी पहलवान नहीं बने थे, पर उनके गांव के पास रेलवे लाइन थी। उसके किनारे तार के खंभे थे। खंभों पर सफेद सफेद इंसुलेटर लगे थे। उनके तोड़ते तोड़ते केवल अभ्यास की बदौलत छोटे के ढेले का निशाना छोटी उम्र में ही अचूक हो गया था। जिस दिन कोहर प्रसाद ने छोटे से ढेले का निशाना कोठी पर लगाया, सामने से तभी किसी ने एक लाठी दे मारी। उसी दिन छोटे ने एक खंबे के सभी इंसुलेटर रेलवे द्वारा दिए गए पत्थरों से तोड़कर रेलवे लाइन के किनारे ही बिछा दिए। लाठी खाकर वे रेलवे लाइन की दिशा में 20 कदम भागे और वहीं से उन्होंने अपने बाप की खोपड़ी को इंसुलेटर समझकर एक ढेला फेंका। बस उसी दिन से बाप बेटे में उनके परिवार का सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो गया। फिर तो लगभग हर महीने कोहसर की देह पर घाव का एक छोटा सा निशान स्थायी ढंग से दिखने लगा और कुछ वर्षों बाद वे अपने इलाके के राड़ा सांगा बन गए। छोटे पहलवान के जवान हो जाने पर बाप बेटों ने शब्दों का प्रयोग बंद ही कर दिया। अब वे उच्च कोटि के कलाकारों की तरह अपना अभिप्राय छापों, चिन्हों और बिंबों की भाषा में प्रकट करने लगे। उनके बीच में मारपीट की घटनाएं भी कम होने लगीं और धीरे धीरे उसने एक रस्म हो या न हो नियमित रूप से मनाई जाने लगी।
कुंवर प्रसाद के चले जाने पर एक आदमी ने चबूतरे के नीचे खड़े होकर कहा, इसी को कलजुग कहते हैं, बाप के साथ बेटा ऐसा सलूक करे। आसमान की ओर आंख उठाकर सिर पर फैली हुई नीम की टहनियों में झांकते हुए उन्होंने फिर कहा, कहाँ हो प्रभु, कब लोगे कलंकी का अवतार। जवाब में आकाशवाणी नहीं हुई, एक कौवा तक नहीं बोला, किसी अवावील ने वीट तक नहीं की। कलंकी अवतार की याद करने का चेहरा गिर गया, पर शनिचर ने कुल्हाड़ी में बेंट को परखते हुए तीखी आवाज में कहा, जाओ तुम भी कोसर के साथ चले जाओ, गवाही में जाकर खड़े हो जाना, रुपया धेली वहां भी मिल ही जाएगी। बद्री पहलवान ने मुस्कुराकर इस बात का समर्थन किया। रंगनाथ ने देखा, कलंकी अवतार की याद करने वाला व्यक्ति पुरोहित नुमा बुढ़ा है, पिचके हुए गाल, खिचड़ी दाढ़ी, बिना बटन का कुर्ता, सिर पर अस्त व्यस्त गांधी टोपी जिसके पीछे चुटिया निकलकर आसमानी बिजली गिरने से शरीर की रक्षा कर रही थी, माथे पर लाल चंदन का टीका, गले में रुद्राक्ष की माला। वह आदमी सचमुच ही कुंवर प्रसाद के पीछे चल रहा था। शनिचर ने कहा, यही राधेलाल हैं, आज तक इन्हें बड़े से बड़ा वकील भी जिधर करके नहीं उखाड़ पाया।